हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी की जर्नी के अंदर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको अक्सर एक मेजर बड़ी दिक्कत आती है। सर वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चीज़ें हमने बहुत बार मान लो पढ़ भी ली, कई बार उनको मान लो रिवाइज भी कर लिया, पर तब भी ना एक कॉन्फिडेंस मिसिंग रहता है। सर कैसा कॉन्फिडेंस मिसिंग रह गया? कॉन्फिडेंस इस चीज़ का मिस रह गया कि पता नहीं कल को जब प्रीलिम्स के अंदर मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्या कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आ गया या कुछ कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लिया, तो क्या मैं एक्चुअल में एमसीक्यू फॉर्म के अंदर उसको अटेम्प्ट करने के काबिल बन चुका हूँ या नहीं बन चुका हूँ? ये डाउट हमेशा रहता ही रहता है। अब ये प्रॉब्लम थी इतनी मेजर, तो हमारी टीम की तरफ से इसका भी सॉल्यूशन लेकर आए गए हैं। कैसे? उसके लिए आपके लिए बनाई गई हैं प्रयास प्रैक्टिस वर्कबुक्स। अब ये जो वर्कबुक्स है ना, बहुत ही इफेक्टिव मैनर के अंदर आपको यही सेम कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद करेंगी। वो कैसे? जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे इकोनॉमी की बात कर लो। इकोनॉमी के अंदर मान लो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, ठीक है? अब पढ़ ली हमने, पर पता नहीं कि एमसीक्यू सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे करेंगे? जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, उसके बाद क्या किया? इस वर्कबुक को ओपन करेंगे। वर्कबुक के अंदर हम चैप्टर कौन सा ओपन करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर ये दिक्कत पता लग जाएगी कि दिक्कत अगर आ रही है तो कॉन्सेप्ट के अंदर आ रही है या फिर एप्लीकेशन पार्ट के अंदर। आई बात समझ में? तो इस तरह से आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए ये बुक्स, आपकी प्रयास बुकलेट्स जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तरह का गेम चेंजर की तरह ये एक्ट कर सकती है आपकी ये बुकलेट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे आज के सेशन में? अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन बुकलेट्स का आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या तरीका होना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर, ताकि आप आने वाले प्रीलिम्स के अंदर अपना एक अच्छा स्कोर ले पाओ। राइट? अब ये जो पर्टिकुलर बुक्स हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएंगी? इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, ओनली एस नथिंग एल्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, तो वहां उस लिंक से भी आप इस पर्टिकुलर बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ये सारी बुकलेट्स हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई हैं। इनके सोल्यूशंस भी हैं वहां पर, तो अच्छे से आप ना टॉपिक वाइज इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज दैट? कि हमारी टीम की तरफ से लाया गया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-2025। अब देखो ये पर्टिकुलर कोर्स बाकियों से डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट इस तरह से कि यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर जो आने वाला टारगेट है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे जीएस की क्लासेस तो है ही हैं, उसके अलावा आपको ऑनलाइन ऑप्शनल क्लासेस हो गया, सी सेट की क्लासेस हो गया, साथ में आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है। कुछ गड़बड़ होती है, वहीं आपको मेंटर रोकता है कि नहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इसको आप ठीक कर लीजिए। रेगुलर रिवीजन क्लासेस, दरअसल में है क्या ना, यहाँ पे क्लास, टेस्टिंग, रिवीजन, इवेल्युएशन, ये सारे कंपोनेंट साथ साथ वर्क कर रहे हैं, ताकि जहां पर भी आप कहीं ना कहीं पटरी से हट रहे हो ना, वहीं पर आपको वापस ट्रैक पर लेकर आ जा पाए, और आज जो आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं यूपीएससी को क्लियर करना, उसके अंदर क्लियर करने के अंदर आपकी मदद की जाए। यहाँ पर साथ में आपको 24/7 लाइब्रेरी का एक्सेस भी है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है। तो एक तरह से सिंगल स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए वर्क करेगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर्स के अंदर डेफिनेटली इस एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो। नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक फॉर्म का लिंक डाला है, ठीक है? तो आप उस फॉर्म का को भी फिल कर दीजिए, ताकि कोई भी डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने के अंदर हमारी हेल्प हो पाए। ठीक है ना? तो ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। डेफिनेटली कुछ कंसर्न्स रहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी अपने कंसर्न्स को एड्रेस करवा सकते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारी बुकलेट्स मिल जाएंगी। आपको पॉलिटी मिल जाएगी, आपको इकोनॉमी मिल जाएगी, साथ साथ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। सर और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर ऑलमोस्ट रेडी है, आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही बाकी बुकलेट्स मिल जाएंगी, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप बात कर लो पॉलिटी की। अब पॉलिटी के अंदर ना प्रियम्बल का टॉपिक उठाओ, तो पढ़ना कैसे है? मान लो आपने प्रियम्बल पढ़ा, जैसे हो सकता है शायद आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा हो, ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे मान के चलता हूँ पॉलिटी के अंदर आपका प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप डेफिनेटली पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, तो करना क्या है? पहले आपने अपने जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस को पढ़ा है, चाहे ओनली एस की बुकलेट्स हो गया, आपने लक्ष्मीकांत हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, इनको पढ़ा है। उसके बाद आपको ओपन करनी है ये क्वेश्चन वर्कलेट बुकलेट, ठीक है ना? आप इस वर्कबुक को ओपन करोगे, उसमें ओपन करोगे प्रेम्बल वाला चैप्टर, ये चैप्टर आपको मिल गया। इस तरह से यहाँ पर ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? मान लो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो वहीं पर ना कहीं इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर एक बार आपने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए,
फिर यहाँ पर आपको इसकी जो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, जो इसकी सोल्यूशन बुकलेट है वहां पर। तो एक तरह से ना एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको एनालिसिस हो जाएगा। क्या एनालिसिस हो जाएगा? चलो मान लो प्रेम्बल के अंदर 20 क्वेश्चन थे, हो सकता है आपने 15 क्वेश्चन ठीक किया हो, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यार कि मेरा चैप्टर आखिर कितना रेडी है, एक्चुअल में मैंने जो पढ़ा था क्या ढंग से पढ़ा भी है या नहीं है, अप्लाई कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर से ना आपको अपने स्ट्रेंथ्स और अपने जो वीक एरियाज हैं उनका बड़े अच्छे से पता लग जाएगा। साथ में साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो गलतियां हो रही हैं क्या वो कंसेप्चुअल पोर्शन के अंदर हो रही है या फिर मुझे कॉन्सेप्ट पता है पर मैं उनको अप्लाई नहीं कर पा रहा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे एंड उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना पाओगे कि भैया अब मुझे कैसे ठीक करना है। या तो हो सकता है चैप्टर में बहुत अच्छे स्कोर आए तो यू नो कि यू आर वेरी वेल इन दैट, अदरवाइज कुछ गड़बड़ आ रही है तो दोबारा से कुछ रिवीजन के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं ताकि वो चैप्टर को हम थोड़ा और इंप्रूव कर लें, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर ताकि आप इस एग्जाम में और बेहतर परफॉर्म करो। उसी तरह से जैसे ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लो, अब जानते हो सोलर सिस्टम से हमें लगभग हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर हर दूसरे साल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी यही करना है कि सोलर सिस्टम मान लो जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो कोई भी टाइप ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो सोलर सिस्टम मान लो आपने पढ़ा तो अकॉर्डिंगली फिर जाके देख लिया कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया या नहीं कर पाया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कई बार होती है तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आप कहीं ना कहीं गैदर कर सकते हो इसके। तो हुआ क्या है, आपने जो अपना पढ़ाई करी थी उसके बाद ये टेस्टिंग के मैकेनिज्म से आपने उसकी एक एडिशनल रिवीजन कर ली है। तो बात करते हैं ना हम कि मल्टीपल रिवीजन करनी है तो डेफिनेटली मल्टीपल रिवीजन करो, पर ये जो आपका बुकलेट के थ्रू टेस्टिंग के थ्रू रिवीजन हो रही है ना इसका आपको एडिड एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट में गलतियां होती है ना वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो इस तरह से ये बुकलेट्स आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाली है आने वाले दिनों के अंदर ताकि आने वाले प्रीलिम्स को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओ एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना पाओ। तो सर कौन सी बुकलेट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है जो आज हम डाउनलोड करेंगे? वो है ज्योग्राफी की बुकलेट, एनवायरमेंट की बुकलेट आपकी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये चारों बुकलेट्स आपकी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इनके सोल्यूशन बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं। तो उनको डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इनको अच्छे से आप अपना रिवाइज करिए, टेस्टिंग कीजिए ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। जो बाकी बुकलेट्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी दैट इज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स भी आप सभी जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से निकलने को मिल जाते हैं। तो सारे हमने जो मेजर इंपॉर्टेंट वहां से एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते थे हमारी टीम ने उनको फॉर्म किया है और ये भी आपको एक तरह से सारे रिवाइज करवा दिए जाएंगे। उसी तरह से आपके मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है यहाँ पर इसके भी क्वेश्चंस को इस तरह से बनाया गया है कि आप टॉपिक वाइज चलते रहो एक एक करके एंड अकॉर्डिंगली जो टॉपिक वीक लगता है उस पर फर्दर रिविजन करते रहो, तो बहुत हेल्पफुल है। सिमिलरली साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आईआर हो गया, ये सारे की सभी बुकलेट्स आपको बहुत ही जल्दी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो भूलेगा मत इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ट्रस्ट मी, अगर आपने इन पर्टिकुलर बुकलेट्स को ढंग से यूज किया, अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने फॉलो करते रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं इनको ऐड ऑन करोगे तो आप एग्जाम के अंदर जो प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना, आपने जो पढ़ा है उसकी क्लैरिटी प्लस साथ ही साथ जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना कि एग्जाम अटेम्प्ट करने का, वो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से आप लेकर आ सकते हो एंड अपने प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस को और भी आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप आज का ये जो वीडियो था आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही हेल्प हुई होगी कि कैसे हम आने वाले दिनों को प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पर हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।